द लैंड ऑफ नॉर्थ कोरिया या शुमाली कोरिया। ये वो सरजमीन है जहाँ से फरार होना तो दूर की बात है, वो इसमें दाखिले के वक्त भी 100 बार सोचता है। इस मुल्क में कदम कदम पर सिक्योरिटी और कई खुफिया कैमरास हैं। सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि हर सिटीजन, हर फॉरेनर या हर विजिटर मुसलसल मशकूक नजर में है। इस मुल्क में हुकूमत के खिलाफ बोलना या इस मुल्क में हुकूमत के खिलाफ जासूसी करना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन इसी मुल्क में 32 साल एक जासूस जो कि नॉर्थ कोरिया की दिन दहाड़े सरहदें पार करके इस मुल्क में दाखिल होता है। दाखिले के बाद वो कई महीनों तक नॉर्थ कोरिया के अंदर छुपकर इस मुल्क के सारे राज फाश करता है और आखिरकार जब नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को उसका पता चलता है तो किस कदर ये जासूस नॉर्थ कोरिया की नाक के नीचे से निकलकर फरार होने में कामयाब हो जाता है। आज हम जानते हैं ऐसे जासूस की कहानी जिसकी बहादुरी के किस्से और चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हुए। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अब्बास। आप सबको अपने चैनल मोहसिन खोजी में खुशामदीद। नॉर्थ कोरिया कंट्री की अगर तारीफ यूं की जाए जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ 67 लाख है, अगर यूं कहा जाए कि ये सबसे बड़ी दुनिया की जेल है, क्योंकि इस मुल्क में 2 करोड़ 67 लाख लोग जिंदगी तो अपनी गुजारते हैं मगर उस जिंदगी के पीछे मर्जी यहाँ के लीडर किम जोंग की चलती है। इस मुल्क के इतने सख्त कवानीन हैं जिनके अंदर एक आम इंसान का जिंदगी गुजारना तो दूर की बात है, इस जिंदगी का तसव्वुर करना भी बेहद मुश्किल है। कदम कदम पे निगरानी है। हर आने वाले विजिटर को जो इस मुल्क में लीगल तरीके से भी आता है उसे मुसलसल निगरानी या मशकूक नजर से देखा जाता है। मीडिया, टीवी चैनल्स पर मुकम्मल कंट्रोल है। मगर इस मुल्क की सिक्योरिटी इदारे और किम जोंग का भरम उस वक्त टूटा जब 2004 में साउथ कोरिया के एक जासूस ने नॉर्थ कोरिया के अंदर घुसने का मंसूबा बनाया। इस जासूस की उम्र 32 इयर्स थी और इसका नाम किम जे-हॉन था और ये साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने वाला हेली ट्रेन एजेंट माना जाता था। इस जासूस को मिशन दिया गया जो कि इसने हर हाल में पूरा करना था और वो मिशन था नॉर्थ कोरिया के अंदर घुसकर उनके सीक्रेट मिलिट्री बेसेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और कई पॉलिटिकल ऑपरेशंस की मालूमात जमा करके साउथ कोरिया को भेजना थी। दाखिले के दौरान इसे एक तरकीब सूझी। इसने वहां के मकामी स्मगलर से राब्ता किया। ये वो स्मगलर थे जो कि स्मगलिंग का सामान बॉर्डर के आर पार कराते या स्मगलिंग के अलावा किम जे-हॉन जैसे आदमियों को बॉर्डर पार करवाते। ये कई दिन तक भटकता रहा और आखिरकार इसे वो स्मगलर मिल गए जिन्होंने इसे तसल्ली दी कि इसे हर हाल में नॉर्थ कोरिया की सरजमीन में दाखिल किया जाएगा। किम जे-हॉन को रात के अंधेरे में बॉर्डर की उस साइड से नॉर्थ कोरिया की तरफ भेजा गया जहां पे मिलिट्री की तादाद कुछ कम थी। ये जासूस किम जे-हॉन जो दाखिले के वक्त इतनी मुश्किलात झेल के नॉर्थ कोरिया में दाखिल हुआ था, उसे साउथ कोरिया की तरफ से ये भी हुक्म दिया गया था कि सारी मालूमात इकट्ठी करके या सारी मालूमात जमा या कलेक्ट करके उसे हर हाल में वापस किसी भी रास्ते से साउथ कोरिया की तरफ लौटना है। किम जे-हॉन मुसलसल छुपता रहा। किम जे-हॉन ने अपना वो भेष अपनाया और अपनी लैंग्वेज को उस हिसाब से अपनाया। किम जे-हॉन पर किसी को भी शक नहीं होता था कि ये जासूस या ये आदमी साउथ कोरिया की सरजमीन से खुफिया रास्तों के जरिए नॉर्थ कोरिया में दाखिल हुआ है। इस जासूस को नॉर्थ कोरिया के अंदर अब मुसलसल 1 महीना हो चुका था। 1 महीने के अंदर इसने नॉर्थ कोरिया के तमाम रूल्स जाने और वो हुक तलाश किए जहां से इसको ये इंफॉर्मेशन मिलनी थी। इस दौरान अगर किम जे-हॉन पर किसी भी मिलिट्री के फर्द या किसी भी नॉर्थ कोरियन को ये यकीन होता कि ये जासूस है तो किम जे-हॉन पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता था, क्योंकि ये साउथ कोरिया की तरफ से प्रोफेशनल ट्रेंड एजेंट माना जाता था। यूं वक्त गुजरते गुजरते 5 महीने गुजर गए। किम जे-हॉन ने अपना काम जारी रखा। अभी तक ये जासूस किसी की भी नजर में नहीं आया था और मजीद 3 महीने काम करने के बाद आखिरकार 8 महीनों में इस जासूस ने सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स की तस्वीरें कलेक्ट की, मिलिट्री ऑपरेशन और ट्रू मूवमेंट्स के बारे में डेटा कलेक्ट किया, पॉलिटिकल प्रिजनर और सीक्रेट लेबर कैंप्स की भी इसने सारी मालूमात जमा कर ली। इसने हर कदम पर एक्सट्रीम कॉशन इस्तेमाल की। इसे ये लगता था कि अगर अगले पल में ही ये पकड़ा जाए तो इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होने वाला है। अब 8 महीने गुजरने के बाद चंद लोगों को यह मालूम होना शुरू हुआ
कि ये किम जे हॉन दूसरे मुल्क साउथ कोरिया की तरफ से भेजा गया एक जासूस है। इस जासूस को भी एक बात का इल्म हो चुका था कि अब उसकी जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, लिहाजा उसके माइंड में जो मिशन डाला गया था कि किसी भी हालत में ये इंफॉर्मेशन साउथ कोरिया को पहुंचनी चाहिए। इसने उसी मुल्क के अंदर जिसके अंदर बेहद सिक्योरिटी थी, कुछ लोगों को इस पर शक हो गया, ये जासूस भी नॉमिनेट होने वाला था, इसी मुल्क के थ्रू ही साउथ कोरिया को इंफॉर्मेशन भेजना शुरू की। ये इंफॉर्मेशन भेजने का तरीका भी बेहद खतरनाक था। किम जे हॉन ने इनक्रिप्टेड यूएसबी ड्राइव्स या खुफिया यूएसबी ड्राइव्स के जरिए और कई ट्रस्टेड कुरियर्स का इस्तेमाल करते हुए ये मालूमात आहिस्ता आहिस्ता साउथ कोरिया को भेजना शुरू कर दी। ये मालूमात ना सिर्फ साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस को भेजी गई बल्कि दूसरी भी एलाइड कंट्रीज को भेजी गई, जिससे नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर एक्टिविटीज और कई मिलिट्री सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में अहम मालूमात हासिल हुई। नॉर्थ कोरिया वो मुल्क जिसमें पहले कई बार जासूस पकड़े गए थे, उन जासूसों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। वो कंट्री जिसके अपने ही सिटीजन कई बार बॉर्डर से बाहर निकलने की कोशिश करते और वो वही मौके पर ही मारे जाते, वही उसी कंट्री में इस जासूस किम जे हॉन के बारे में अब बच्चा जानता था। किम जे हॉन ने हिम्मत नहीं हारी और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री से फरार होने का मंसूबा बनाया। किम जे हॉन जिस तरह इस कंट्री में दाखिल हुआ था रात के अंधेरे में, अब इसने दोबारा रात के अंधेरे में इसी ही कंट्री से फरार होने का मंसूबा बनाया और सोचा कि जहां पर सर्विलेंस की तादाद कम होगी वहीं से ही फरार होके दूसरी कंट्री में घुस जाऊंगा। रिवर्स, पहाड़ और कई जंगलों के खुफिया रास्तों से गुजरता हुआ वो आखिरकार चाइना की सरहद तक पहुंचा। ये सफर 3 रातों और दिनों में आखिरकार इख्तिताम को पहुंचा। ये वो सफर था जिसमें हर घड़ी एक खतरा था और हर खतरे पर मौत थी। नॉर्थ कोरिया के अंदर कई दिनों तक मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी रहे, मगर क्योंकि अब ये वक्त हाथ से जा चुका था, अब ये सारा कुछ बेकार और बेसूद था। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने उस वक्त तक ऑपरेशन जारी किए जब तक उनको ये खबर मिली कि अब ये जासूस किम जे हॉन सही सलामत चाइना की सरहदों से होते हुए अपनी कंट्री साउथ कोरिया में पहुंच चुका है। यूं अगर कहें कि जासूसी के इस काम को सराहना तो नहीं चाहिए, मगर इस जासूस की कहानी जो 2004 में शुरू हुई नॉर्थ कोरिया की नजरों में वो कभी इख्तिताम तक पहुंची ही नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जासूसी करना तो मौत के बराबर है, लेकिन अगर किसी काम को स्किल्स, स्ट्रेटेजी और हिम्मत के साथ किया जाए तो उस काम में कामयाबी के अलावा और कोई रास्ता होता ही नहीं। किम जे हॉन की दास्तान ना सिर्फ जासूसी की है बल्कि आजादी, हिम्मत और कई खतरात का भी पैगाम देती है। दोस्तों, ये थी एक जासूस की कहानी जिसने 2004 में एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसे आज तक याद रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मोहसिन खोजी की ये वीडियो भी आपको पहले की वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मोहसिन खोजी के सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।